आईपीएस डिस्प्ले लगाना बहुत ही आसान है, ऐसा कोई बड़ा ये नहीं है। ये पहले जो हम लोग स्क्रू मतलब डिस्प्ले लगाते थे वो क्या लगाते थे, इस तरह के स्क्रू से टाइट करते थे। ये तो चार होल होते थे चारों कोना में, तो उसको हम लोग चार स्क्रू लगाते थे तो वो टाइट हो जाता था बॉडी के साथ। लेकिन आईपीएस डिस्प्ले में क्या किया गया है कि वो इतना थिन बनाया गया है, इतना स्लिम बनाया गया है कि स्क्रू का कोई मतलब होल्डर नहीं है, उसमें स्क्रू से कनेक्ट करने वाला सिस्टम नहीं है, वो बहुत स्लिम है। तो उसमें एक बोथ साइड टेप का यूज़ किया गया है, बहुत ही हार्ड टेप है वो। तो उसको अगर आप सही प्रोसेस से नहीं निकालें तो वो टूट जाएगा, फिर भी आपका नहीं निकलेगा। तो ये इतना पतला होता है कि ये ज़रा सा भी प्रेशर पड़ने से ये मतलब कुछ ना कुछ डैमेज हो जाता है, टूट जाता है या फिर इस तरह का डैमेज हो जाता है। तो ये आईपीएस डिस्प्ले का कह सकते हैं एक डिसएडवांटेज है। लेकिन इसे यूज़ किया जाता है एक्चुअली, आईपीएस जो टेक्नोलॉजी है इन पैनल स्विचिंग कहते हैं एक्चुअली। तो ये बहुत ही हाई रेजोल्यूशन हाई क्वालिटी पिक्चर के लिए यूज़ किया जाता है। तो पहले बैटरी को आप खोल लीजिए, ठीक है। बैटरी खोलना ज़रूरी है किसी भी कनेक्टर को हटाने के लिए। तो ये अब ईडीपी कनेक्टर से हम लोग डिस्प्ले केबल को हटाएंगे। पहले इसे क्या कहा जाता था, एलवीडीएस कनेक्टर। तो एलवीडीएस अभी मतलब अपडेट होके ईडीपी कनेक्टर कहते हैं, एम्बेडेड डिस्प्ले पोर्ट, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद आप वाईफाई का जो एंटीना है उसे भी खोल लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, लैपटॉप से पूरा डिस्प्ले का जो यूनिट है उसे खोल के निकाल लेना है। हिंज का सारा स्क्रू खोल लेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्प्ले को चेंज करेंगे, ठीक है। वो बहुत आसान है, बहुत ही इजी टेक्निक है। लेकिन अगर गलती से वो जो टेप है वो आपने तोड़ दिया या फिर निकाल नहीं पाए तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर निकालना। तो आप देखिए स्टेप वाइज आपको मतलब पता चल जाएगा किस तरह से हम लोग इजीली एक आईपीएस डिस्प्ले या फिर फुल एचडी जो भी पैनल अभी यूज़ हो रहा है ये चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये बेजल खुल गया, ठीक है। बेजल लेस भी आता है, बहुत पतला बेजल भी आता है, लेकिन बेजल खुल गया। अब आप देखिए ये जो हिंज का एंड पॉइंट है वहाँ आपको एक टेप टाइप का मिलेगा, उस टेप को आपको खींच के निकालना होगा। आपको खींच के भी निकाल सकते हैं, वो टेप आपको मिल जाएगा उस कोना में जहाँ पहले स्क्रू टाइट होता था। तो वो टेप को एक इस तरह से खींच के भी निकाल सकते हैं, या फिर आप एक स्क्रू ड्राइवर लीजिएगा और उस टेप को स्क्रू ड्राइवर के मुंह में लपेट लीजिएगा और वो लपेटते रहना है होगा। अभी मैं खींच के देखिए निकाल रहा हूँ, ये जो उंगली से मैंने खींचा, अब खींचते 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 ये कंप्लीट निकल जाएगा। यही आपको ध्यान रखना है। ये टेप ये रबर टाइप का टेप होता है, तो इसे आप एकदम एंड तक जहाँ तक वो डिस्प्ले में लगा हुआ है आपको कंप्लीट निकालना है। अगर थोड़ा सा भी कट के अंदर रह गया तो उसे आप फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। वो डिस्प्ले तोड़ दीजिएगा फिर भी वो छूटता नहीं है, इतना हार्ड रहता है। ये कुछ अलग ही टेक्नोलॉजी से काम करता है। ये खींच के आपका निकल जाएगा, लेकिन आपका अगर आप ज़ोर से उसको मतलब डिस्प्ले को उठाने का कोशिश करेंगे तो वो छूटेगा नहीं। ये निकल गया कंप्लीट, देखिए इजीली निकल गया, ठीक है। इसको यूज़ नहीं किया जा सकता, फिर आपको दूसरा टेप यूज़ करना पड़ेगा जब आप नया डिस्प्ले लगाएंगे। बोथ साइड टेप आपको पतला यूज़ करना पड़ेगा, वो मार्केट में मिल जाता, कोई ये नहीं है। और ये जो टेप है ये आपको खींच के कंप्लीट निकालना पड़ेगा। देखिए ये कट गया, तो ये इस तरह कटना नहीं चाहिए। बाई चांस अगर अंदर चला गया, ये तो मैं पकड़ में आ रहा है इसलिए मैं निकाल रहा हूँ, और मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो गया ये सब करते करते, इसीलिए मैं हाथ से इस तरह खींच के निकाल रहा हूँ। लेकिन आप पहले जब करेंगे तो स्क्रू ड्राइवर या ट्विजर से लपेटते हुए उसको निकालेंगे। लपेटने से क्या होगा, ये टूटने का चांस बहुत कम हो जाता है, ठीक है। दोनों ये निकल गया। आप देखिए इजीली ये डिस्प्ले से मतलब ये आपका टॉप कवर से अलग हो गया इजीली, ठीक है। तो ये इतना इजी है। लेकिन आपको अगर वो टेप बीच में टूट गया तब क्या करेंगे, तब आपको हार्ड बहुत ही रॉ थिनर यूज़ करना पड़ेगा। जैसे इस केस में देखिए मिल नहीं रहा है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, रॉ थिनर उसके जो हिंज का जो एंड पॉइंट है जहाँ स्क्रू टाइट हुआ है उस एंड पॉइंट में थोड़ा थोड़ा रॉ थिनर डालेंगे। रॉ थिनर मतलब एक सॉफ्ट थिनर होता है और एक बहुत ही हार्ड थिनर होता है। ये मैं एशियन पेंट का थिनर यूज़ कर रहा हूँ। तो वो थिनर जब उस टेप को जाकर टच करेगा, मतलब धीरे धीरे अंदर अंदर बहते हुए जाएगा और उस टेप को टच करेगा तो वो टेप मेल्ट हो जाएगा, मतलब गल जाएगा। गलने से वो अपना
वो जो उसका जो बॉन्डिंग है वो लूज हो जाएगा, जिससे हम इजीली डिस्प्ले को निकाल लेंगे। लेकिन ये जो टच स्क्रीन पैनल होते हैं उसको उसमें मतलब यूज़ करते हैं इस टेक्निक को। लेकिन आप ये रॉ थिनर जब डालेंगे, अगर आपका बॉडी का कलर सिल्वर कलर का है या फिर ब्लैक कलर का भी है, तो ये रॉ थिनर अगर बाहर के बॉडी में टच हुआ तो वो कलर डिसकलर हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान में रख के आपको थिनर को डालना है। तो ये भी बहुत इजीली देखिए, थिनर डालने से वो उसका जो रबर है मतलब उसका टेप है वो लूज हो गया, जिससे मैंने इजीली इसको निकाल दिया। ठीक है, अब नया डिस्प्ले जब डालेंगे तो मैं अभी बिना टेप का ही अभी डाल रहा हूँ, लेकिन आप कोई बोथ साइड टेप, ठीक है, बोथ साइड टेप आपको मार्केट में बहुत तरह के मोटे पतले थे, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो स्लिम मतलब थिनेस्ट जो होता है सबसे, ठीक है, वो उस तरह का बोथ साइड टेप, पतला बोथ साइड टेप इजीली मिल जाता है। या फिर आप ऑनलाइन बोथ साइड टेप अगर आप ऑर्डर करेंगे तो उससे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वो बोथ साइड टेप जरूर यूज़ कीजिएगा। जैसा पतला कटिंग किया हुआ था उस तरह का साइज में कट करके आप उस दोनों पोर्शन में बोथ साइड टेप दीजिएगा। ऐसे तो ये इसका जो ब्रेजल है ये उस डिस्प्ले को संभाल लेगा, इसलिए मैंने बोथ साइड टेप यूज़ नहीं किया, लेकिन करना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया। अब फिटिंग कीजिए आप पूरा लैपटॉप को, और इसका बैटरी कनेक्टर या फिर पावर सबसे लास्ट में आप इसमें कनेक्ट कीजिएगा, मतलब करेंगे। ठीक है, तो इसका सारा कनेक्टर मतलब EDP जो मतलब आपका डिस्प्ले केबल का जो कनेक्टर है वो कनेक्ट कर लीजिए। वाईफाई के मतलब केबल का वाईफाई का जो एंटेना है उसे भी कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, लास्ट में आप बैटरी को कनेक्ट कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी एक मतलब प्रोसेस है। इसके ये एक बार आपने देख लिया तो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप पहली बार ये काम कर रहे हैं तो आप थोड़ा केयरफुली करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट रहा तो आप इस बारे में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने एक डेल का लैपटॉप में दिखाया, ये HP, लेनोवो, हर लैपटॉप में आप इसी प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं, कोई बड़ा ये नहीं है। ठीक है, और टच स्क्रीन अगर रहेगा तो वो थोड़ा सा मतलब अलग टेक्निक होता है, उसके बारे में हम लोग बाद में दूसरा वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए इजीली अब डिस्प्ले आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।